नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज तारीख है 8 जून 2025, वार रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। अब सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनों से मिलेगी मुक्ति, लागू होगा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। राजस्थान के अस्पतालों में रोगियों एवं परिजनों को लंबी लाइनों से मुक्ति दिलाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। फिलहाल जयपुरिया एवं काविंटिया अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए गए इस सिस्टम का अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने शनिवार सुबह जयपुरिया और काविंटिया अस्पताल पहुंचकर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। रोगियों ने बताया कि पहले उन्हें पर्ची लेने के लिए लंबे टाइम तक लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। अब क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से बहुत ही कम टाइम में उनका पंजीकरण हो जाता है और जिस डॉक्टर को दिखाना होता है उनके रूम के बाहर इंतजार करने के बजाय वे प्रतीक्षा कक्ष में आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। एलईडी स्क्रीन पर अपना टोकन नंबर दिखाई देने पर डॉक्टर से परामर्श ले लेते हैं। दोनों अस्पतालों में सफलतापूर्वक लागू होने के बाद अब मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में भी जल्द ही यह सिस्टम लागू हो जाएगा। राजस्थान में 20,000 पदों पर होगी थर्ड ग्रेड टीचरों की भर्ती। 5,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक जल्द बनेंगे वरिष्ठ अध्यापक। राजस्थान सरकार ने शिक्षा को मजबूती देने की ओर कदम बढ़ाते हुए पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले से लंबित विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी वापस लेने का फैसला किया है। इससे राज्य के 20,000 शिक्षक तो जिले के 5,000 शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा। तो वहीं सरकार उन्हीं 20,000 पदों पर नए थर्ड ग्रेड टीचरों की भर्ती भी करेगी। सरकार के इस फैसले से शिक्षकों में खुशी का माहौल है। परवन वृहद परियोजना की दाई मुख्य नहर निर्माण में छूटे खसरों के मुआवजे के लिए 868,25,000 रुपए की विशेष अनुग्रह राशि मंजूर। 12 जिले में परवन वृहद सिंचाई परियोजना की दाई मुख्य नहर के निर्माण कार्य में छूटे 82 खसरों के मुआवजे का रास्ता आसान हो गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से प्रभावितों को शीघ्र ही भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा 868,25,000 रुपए की विशेष अनुदान राशि की मंजूरी दी गई है। ये राशि नगरपालिका 12 की सीमा और वर्ष 2019-20 की डीएलसी दर के अनुसार निर्धारित की गई है। मजबूत होगा आरजीएचएस का प्रबंधन, किए जाएंगे जरूरी सुधार। चिकित्सा विभाग ने शुरू की तैयारियां, गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का संचालन अब चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा विभाग ने रोगियों को योजना का समुचित लाभ दिलाने के लिए योजना को अच्छे से लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया है। योजना का प्रबंधन और क्रियान्वयन अब नए स्वरूप में सामने आएगा। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ एक्शन लिया जाएगा। साथ ही यह तय किया जाएगा कि लाभार्थी का किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं हो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने ये योजना चिकित्सा विभाग के अधीन आने के बाद शनिवार को पहली बैठक ली और योजना में आवश्यक सुधार के दिशा निर्देश दिए। पोर्टल पर अब लाभार्थियों को फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा। स्पष्ट दिशा निर्देशों के लिए एसओपी बनाई जाएगी। योजना में अस्पतालों को भुगतान की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी। सवाई माधोपुर में प्रशासनिक अधिकारी 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट। एसीबी ने शनिवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सीएमएचओ कार्यालय में तैनात प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र बिहारी शर्मा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट किया। जयपुर मुख्यालय से मिली शिकायत के बाद सवाई माधोपुर एसीबी टीम द्वारा सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में एसीबी की टीम को खंडार में पदस्थ एक चिकित्सक की जांच को रफा दफा करने के एवज में सीएमएचओ कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी
भूपेंद्र बिहारी शर्मा द्वारा चिकित्सक से रिश्वत की मांग करना सही पाया गया। श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 54 करोड़ के नशे को किया खाक। श्रीगंगानगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कोच के भौतिक सत्यापन के बाद 54 करोड़ की कीमत के नशीले पदार्थों को विधिवत रूप से नष्ट कर दिया। 86 मामलों में ये मादक पदार्थ पकड़े गए थे। 800 किलो से ज्यादा डोडा पोस्त, 21 किलो से ज्यादा गांजा, 300 ग्राम से ज्यादा स्मैक, 9 किलो से ज्यादा हेरोइन, 36,000 से ज्यादा नशीली गोलियां और एक नशीला इंजेक्शन नष्ट किया गया। श्याम कंपनी ईट भट्टा कालिया में पुलिस की निगरानी में मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। इस मौके पर एसपी गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। हल्दीघाटी पहुंचे राज्यपाल, चेतक समाधि पर नमन कर हल्दीघाटी की मिट्टी से किया तिलक। बोले, राष्ट्र का गौरव है हल्दीघाटी की मिट्टी। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजसमंद के दौरे के तहत हल्दीघाटी पहुंचे। पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान राज्यपाल ने महाराणा प्रताप स्मारक पहुंचकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को पुष्प माला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद राज्यपाल चेतक समाधि और हल्दीघाटी दर्रा पहुंचे, जहां त्याग स्वाभिमान की प्रतीक धरती को नमन करते हुए पवित्र मिट्टी का तिलक लगाया। इसके बाद वो महाराणा प्रताप संग्रहालय पहुंचे, जहां वीडियो फिल्म के माध्यम से महाराणा प्रताप के त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथा को प्रदर्शित किया गया। अब जानते हैं देश की बड़ी खबरें। अब गोल्ड पर मिलेगा ज्यादा लोन, 1 लाख कीमत के सोने पर 85,000 तक कर्ज देंगे बैंक। आरबीआई ने बदले नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ने 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। यानी अब 1 लाख रुपए की गोल्ड वैल्यू पर 85,000 रुपए तक का लोन मिल सकेगा। पहले यह सीमा 75,000 रुपए थी। 2.5 लाख रुपए तक के छोटे गोल्ड लोन पर क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत नहीं होगी, यानी कागजी कार्रवाई कम होगी और लोन जल्दी मिलेगा। इससे छोटे कर्जदार, खासकर ग्रामीण और छोटे शहर वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए लोन लेना और आसान हो जाएगा। सिंधु जल संधि को लेकर अपडेट। पाकिस्तान ने भारत को भेजे 4 लेटर, पानी देने की लगाई गुहार। एक चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भेजी। सिंधु जल संधि बहाल करने को लेकर पाकिस्तान ने अब तक भारत को 4 लेटर भेजे हैं। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इन 4 लेटर में से एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि ये 4 पत्र पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने जल शक्ति मंत्रालय को भेजे थे। इसके बाद मंत्रालय ने उन्हें विदेश मंत्रालय को भेज दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको यह बुलेटिन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।